घर जाने की जल्दी में हम कई बार भूल जाते हैं कि कुछ लोगों के तो घर भी नहीं है। हाय, मैं हूँ अस्मिता। एक बार की बात है, एक बहुत अमीर इंसान अपने ऑफिस से निकला अपनी महंगी कार से। ड्राइव करके थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा कि गाड़ियों के बीच में से एक बच्चा दौड़ता हुआ निकल रहा है। उस बच्चे को देख ही रहा था, उस बीच में ईंट आके जोर से उसकी कार पर पड़ती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए मेरी गाड़ी पर ईंट क्यों फेंक रहा है। वो आगे से घुमा करके वापस लेकर आया गाड़ी और उतर के तुरंत ढूंढता है उस बच्चे को। गाड़ियों के बीच में बच्चा छुपा हुआ था। वो पूछता है, ये क्या तरीका है, ये क्या बदतमीजी है, आप मेरी कार पर ईंट फेंक रहे हैं। वो बच्चा बहुत विनम्रता से कहता है, सर मुझे मालूम है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप मुझे पीटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं, मेरी कोई आवाज़ ही नहीं सुन रहा है, तो मुझे ईंट फेंक के मारनी पड़ी। मैं इतनी देर से हेल्प हेल्प चिल्ला रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। बहुत देर से मैं मदद मांग रहा हूँ, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। बोला, बात क्या हो गई? तो छोटे से बच्चे ने कहा कि सर मेरा भाई अब से थोड़ी देर पहले एक बाइक वाला उसे टक्कर मार के चला गया, उसका खून बह रहा है, वो इतना भारी है कि मैं उसे उठा करके सड़क तक भी नहीं ला पा रहा हूँ। मैंने जैसे तैसे उसे साइड किया है, उसको मैं लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ कि उसकी मदद की जाए, मेरी मदद की जाए, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए मुझे ईंट फेंक करके आपकी कार पर मारनी पड़ी। ये जो बंदा था, अमीर इंसान, ऑफिस से निकला था, घर जाने के लिए लेट हो रहा था, ये उसके साथ गया। उसके भाई को देखता है तो वाकई में बहुत भारी भरकम सा बच्चा था। उसको ये उठा करके लाया, दोनों ने थोड़ी मदद की और कार में उसको बैठाया। खून के धब्बे इसकी कार में निशान हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, उसको लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया। जब डॉक्टर ने कहा कि हाँ अब ये बच्चा खतरे से बाहर है, तो ये भाई साहब जो ऑफिस से निकले थे अपने घर के लिए, वापस हॉस्पिटल से निकले। अब की बार स्पीड बहुत स्लो थी और समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है मेरे साथ। घर पहुँचे, गाड़ी पार्क की, उस डेंट की तरफ नज़र गई तो देखा कि डेंट तो बहुत नोटिस में आ रहा था, बहुत बड़ा डेंट हुआ था क्योंकि ईंट पड़ी थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब इसको रिपेयर नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये डेंट मुझे बार बार ज़िंदगी में बताता रहेगा कि इतने में भी कठोर मत हो जाओ कि ज़िंदगी को ईंट फेंक के याद दिलाना पड़े कि कोई आपकी मदद के लिए इंतज़ार कर रहा है। ज़िंदगी आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है, आपके कानों में विस्पर करती है, लेकिन हम कई बार नोटिस नहीं करते, फिर ज़िंदगी में वो ईंटें आने लगती हैं। इसीलिए आपको भी नहीं मालूम कब भगवान आपको किसी का भगवान बना करके भेज दे। एक दूसरे की मदद करते चलिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलिए।